बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो जो कुंवर सिंह थे उनका देहांत कब हुआ था? 9 मई 1858 को, 20 जून 1858 को, 10 अप्रैल 1858 को या 17 जून 1858 को हुआ था। तो जो बिहार में कुंवर सिंह की मृत्यु जो हुआ था वो 9 मई 1858 को हुआ था। 9 मई 1858 को हुआ था। चेक कर लेते हैं आंसर क्या है। तो 9 मई 1858 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? दिसंबर 1856 को, जनवरी 1857 को, फरवरी 1857 को या नवंबर 1856 को? तो ये जनवरी 1857 को किया गया था। चेक कर लेते हैं ऑप्शन क्या सही है। तो जनवरी 1857 को किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित है? तो भारतीय फौज का जो नवगठन किया गया था 1857 के बाद कौन था? साइमन कमीशन, पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग या हंटर आयोग? इसका सही आंसर पील आयोग है। चेक कर लेते हैं आंसर कौन सा है। तो पील आयोग है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है पील आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो 1857 को किस उर्दू कवि ने देखा था? किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इकबाल, मीर तकी मीर, जौक या मिर्जा गालिब? इसका सही ऑप्शन है मिर्जा गालिब है। उनके चेक कर लेते हैं मिर्जा गालिब कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? 1857 में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमद उल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला या मौलाना फजल हक खैराबादी या नवाब लियाकत अली? इसका सही आंसर मौलवी अहमद उल्ला शाह, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं मौलवी अहमद उल्ला शाह, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था? मित्र ने धोखा दिया था तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। खान बहादुर खान, तात्या टोपे, नाना साहेब या कुंवर सिंह? इसका आंसर तात्या टोपे होगा। आंसर चेक कर लेते हैं। तात्या टोपे, जो कि बी में दिया गया, ऑप्शन बी में दिया गया है, तात्या टोपे था। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो 1857 के विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित नहीं था? लखनऊ, झांसी, चित्तौड़ या जगदीशपुर? तो 1857 के विद्रोह से जो प्रभावित नहीं हुआ था वो चित्तौड़ प्रभावित नहीं हुआ था। तो चेक करते हैं आंसर चित्तौड़, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना से एचिसन की इस कथन का संबंध है? एचिसन का जो संबंध है किस घटना से है? जिसमें कहा था कि हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं भिड़ा पाए, एचिसन ने कहा था। किस घटना के बारे में कहा था? 1942 की अगस्त क्रांति, खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 22, चंपारण सत्याग्रह 1917 या 1857 का विप्लव? इसका सही आंसर 1857 का विप्लव होगा। चेक कर लेते हैं आंसर 1857 का विप्लव, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी? किसने नहीं किया था? मेवाड़ के राजा ने, सतलज के इस पार के राज्यों के सिखों ने या ग्वालियर के सिंधिया ने, कश्मीर के शासक ने? तो कौन इसमें नहीं किया था अंग्रेजों की सहायता? तो इसका होगा मेवाड़ के राजा ने नहीं किया था, जो कि चेक करते हैं ऑप्शन मेवाड़ के राजा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई थी? किस नेता को बाद में फांसी की सजा मिली? बहादुर शाह द्वितीय जफर को, बहादुर शाह द्वितीय जफर को, तात्या टोपे को, कुंवर सिंह को या नाना साहेब को? इसका सही ऑप्शन होगा तात्या टोपे। चेक करते हैं ऑप्शन तात्या टोपे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो 1857 के विद्रोह का सबसे कमजोर कड़ी कौन था? तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह या नाना साहेब? सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है बहादुर शाह को। चेक करते हैं ऑप्शन बहादुर शाह, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है।
1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय थे को कहाँ वो किसने गिरफ्तार किया था? तो बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? कब और कहाँ किया था? रंगून में कर्नल नील ने किया था, ग्वालियर में लेफ्टिनेंट हडसन ने, बरेली में जेम्स आउटरम ने, या फिर हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। तो हुमायूं को गिरफ्तार किया गया था हुमायूं की कब्र के पास, लेफ्टिनेंट हडसन ने किया था। चेक करते हैं, हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित किया? रंगून में, सिंगापुर में या साइबेरिया में? इनमें से कोई नहीं। तो बहादुर शाह द्वितीय को जो किया गया था वो रंगून में कर दिया गया था। सर चेक करते हैं, रंगून, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो इलाहाबाद में, इलाहाबाद ये लिखा हुआ है, संग्राम का नेता था। तो इलाहाबाद से तात्या टोपे, मौलवी लियाकत अली, या फिर नाना साहेब, या अजीमुल्ला था। तो इलाहाबाद से जो थे मौलवी लियाकत अली थे। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, मौलवी लियाकत अली, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, मौलवी लियाकत अली थे इलाहाबाद से। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में कौन कहा था कि आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? बीडी सावरकर, आरसी मजूमदार, यशवंत सेन, या इनमें से कोई नहीं? तो ये कहने वाले कौन थे? चेक कर लेते हैं ऑप्शन। तो यशवंत सेन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यशवंत सेन ने कहा था। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो कानपुर से हुआ था, दिल्ली से हुआ था, झांसी से, या मेरठ से? 1857 का विद्रोह जो है मेरठ से शुरू हुआ था। तो ऑप्शन देखते हैं, मेरठ, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, मेरठ से था। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? कार्ल मार्क्स, आरसी मजूमदार, यशवंत सेन, या इनमें से कोई नहीं? तो बात कहा था कार्ल मार्क्स ने कहा था। चेक करना है, ऑप्शन नंबर ए जो है कार्ल मार्क्स ने कहा था। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका क्या तात्कालिक कारण था? भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करने का प्रयास, चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग का प्रारंभ, डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, या ब्रिटिश सैनिक एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर? तो इसका जो मेन कारण था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग का प्रारंभ करना था। चेक करते हैं ऑप्शन, जो कि बी नंबर में दिया गया है, चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग का डर था। चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग का डर था, बी नंबर। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो हरदेव ने, अब्दुल रहीम, मंगल पांडे, या शिवराम? सही ऑप्शन होगा इसका मंगल पांडे, जो कि चेक कर लेते हैं पहले, मंगल पांडे, जो कि सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? इलाहाबाद से, बनारस से, कानपुर से, या लखनऊ से? तो बेगम हजरत महल जो है वो लखनऊ से किया था। चेक करते हैं, तो बेगम हजरत महल कहाँ से की थी? तो लखनऊ से, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के जो राजा थे वो कौन थे? जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह थे। नाना साहब, तात्या टोपे, या लक्ष्मीबाई? तो जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। चेक करते हैं ऑप्शन, यही में दिया गया है, जगदीशपुर के राजा ये कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो 1857 का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? नेतृत्व बिहार में किसने किया? खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, रानी राम कुंवारी? बिहार से जो किए थे वो कौन किए थे? कुंवर सिंह किए थे। चेक करते हैं ऑप्शन, कुंवर सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो 1857 का विद्रोह की असफलता का क्या कारण था? जमींदारों की सहभागिता, हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, या इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र? तो जो है 1857 के विद्रोह का जो असफलता का कारण था वो था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। चेक करते हैं ऑप्शन, किसी सामान्य योजना, सी में दिया गया है, किसी सामान्य योजना या केंद्रीय संगठन की कमी थी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? तो षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया था? E.R. होम्स ने, सर आर लॉरेंस, सर जॉन के ने, या जेम्स आउटरम और टेलर ने? आउटरम और टेलर ने कहा था, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र वाला केस था। आउटरम और टेलर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था?
तो दिल्ली में जो है सैन्य विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वक्त खां, लियाकत अली, बहादुर शाह, द्वितीय जफर, इनमें से कोई नहीं। तो सैन्य नेतृत्व वक्त खां ने किया था, जो कि चेक कर लेते हैं, ऑप्शन 1 में दिया गया है, वक्त खां था। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह के दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो 1857 को विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही थी? चार्ल्स नेपियर की, कैंपबेल की, हैवलॉक की या आउटरम की? तो इसका आंसर होना चाहिए कैंपबेल। चेक कर लेते हैं ऑप्शन, तो कैंपबेल ही है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा था? तो 1857 के विद्रोह से अछूता कौन रहा था? मध्य प्रदेश, अवध, मद्रास या पूर्वी पंजाब? तो मद्रास जो है 1857 के विद्रोह से अछूता रहा था। चेक करते हैं, तो बी में दिया गया है, अवध, मद्रास सी में दिया गया है। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैनिक अधिकारी हीरोज ने कहा था? हीरोज ने क्या कहा था? भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। किसके बारे में कहा था? कुंवर सिंह के बारे में, नाना साहब, तात्या टोपे या लक्ष्मीबाई के बारे में? तो इसका सही आंसर लक्ष्मीबाई होगा। चेक करते हैं ऑप्शन, लक्ष्मीबाई, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो 1857 क्रांति का जो चिन्ह था वो क्या था? कमल वो चपाती, कमल वो गदा, कमल वो गुलाब, चपाती एवं तलवार? तो इसका सही आंसर जो होगा कमल एवं चपाती होगा। करते हैं ऑप्शन कमल एवं चपाती, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 का विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड डलहौजी? तो इसका सही आंसर लॉर्ड कैनिंग होगा। चेक कर लेते हैं, ऑप्शन बी में दिया गया है, लॉर्ड कैनिंग था। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? सबसे पहला बलिदान 1857 में किसने दिया था? तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे या कुंवर सिंह? तो सबसे पहला जो बलिदान दिया था वो मंगल पांडे ने दिया था। चेक करते हैं ऑप्शन, मंगल पांडे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 का विद्रोह में कानपुर से कौन था सैनिकों का नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या नाना साहब? तो इसका सही आंसर चेक कर लेते हैं। इसका सही आंसर तात्या टोपे होना चाहिए, लेकिन इसमें गलत दे दिया है, नाना साहब नहीं थे। सैनिक नेतृत्व जो किया था तात्या टोपे ने किया था। इसका ऑप्शन जो है सही होना चाहिए, तो बी होना चाहिए, तात्या टोपे ने सैनिक नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन था? तो शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो था 1857 में हिंदू मुस्लिम एकता था, नाना साहब का नेतृत्व था, झांसी की रानी का नेतृत्व था या बहादुर शाह का सहयोग था? तो इसका सही आंसर होगा हिंदू मुस्लिम एकता। चेक करते हैं ऑप्शन, हिंदू मुस्लिम एकता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम है क्या है? अहिल्या, मणिकर्णिका, जयश्री या पद्मा? तो इनका मूल नाम जो था मणिकर्णिका था, क्योंकि चेक करते हैं बी में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, मणिकर्णिका थी। मूल नाम लक्ष्मीबाई का मणिकर्णिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। चेक करते हैं ऑप्शन, लॉर्ड कैनिंग, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली विद्रोह जो हुआ था ना, बरेली में विद्रोह का नेता कौन था 1857 में? बिरजिस कादिर, मौलवी अहमद शाह, कुंवर सिंह या खान बहादुर? बरेली में जो थे खान बहादुर थे, जो कि चेक करते हैं ऑप्शन, खान बहादुर थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो 1857 की लड़ाई में किसने भाग नहीं लिया? भगत सिंह, बहादुर शाह, द्वितीय जफर, तात्या टोपे या लक्ष्मीबाई? तो इसमें भाग नहीं जो लिए थे वो भगत सिंह ने नहीं लिया था। आंसर ये है जो कि दिया गया है, आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, भगत सिंह थे। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेज़ों से संघर्ष किया था? तो 1857 में अंग्रेज़ों से जो संघर्ष किया था, राम प्रसाद बिस्मिल, सादत खां, माखनलाल चतुर्वेदी या चंद्रशेखर आज़ाद? तो इसमें जो है शहादत खां जो थे 1857 में थे। आंसर देखते हैं, शहादत खां, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। शहादत खां जो थे 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किए थे। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो जगदीशपुर में जो बिहार के जगदीशपुर में जो विद्रोह का दमन किया था, कौन ब्रिटिश अधिकारी ने किया था? हैवलॉक, ह्यूरोज, टेलर और विसेंट आयर, हडसन? इसका सही ऑप्शन होगा टेलर और विसेंट आयर। चेक करते हैं ऑप्शन, टेलर वो विसेंट आयर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सेनाधिकारी की मृत्यु हो गई थी?
तो दिल्ली में जो विद्रोह का दमन चल रहा था उसमें किस ब्रिटिश सैनिक अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? कर्नल नील की, हैवलॉक की, हडसन की या निकल्सन की? इसका सही ऑप्शन जो होगा निकल्सन जो था उसकी मृत्यु हो गया था। चेक करते हैं ऑप्शन, तो डी है, निकल्सन जो था उसकी मृत्यु हो गया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हुई थी। तो हैवलॉक जो है उसकी मृत्यु कहाँ हुआ था? लखनऊ में, झांसी में, दिल्ली में या कानपुर में? तो हैवलॉक की मृत्यु जो हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। चेक करते हैं ऑप्शन, लखनऊ, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया था? तो राष्ट्रीय विद्रोह किसने बताया था? ताराचंद, बेंजामिन डिज़रायली, बी.डी. सावरकर या के.एम. पनिक्कर ने? राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दिया था? डिज़रायली ने दिया था। चेक करते हैं ऑप्शन, बेंजामिन डिज़रायली, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बेंजामिन डिज़रायली ने राष्ट्रीय विद्रोह बताया था। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था? कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, जीनत महल या तात्या टोपे? इसका सही ऑप्शन जो है जीनत महल है। देखते हैं, सी में दिया गया है, इसका आंसर सी है, जीनत महल थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो कब किया था? 17 नवंबर 1859 में, या 6 जनवरी 1858 को, या 31 नवंबर 1857 को, या 1 नवंबर 1858 को? इसका सही ऑप्शन जो आंसर है 1 नवंबर 1858 को किया था। चेक कर लेते हैं ऑप्शन, जो कि डी में दिया गया है, 1 नवंबर 1858 को। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड पॉमस्टन था, बेंजामिन डिज़रायली था, लॉयड जॉर्ज था या ग्लैड स्टोन था? इसका सही ऑप्शन जो होगा लॉर्ड पॉमस्टन होगा। चेक करते हैं ऑप्शन, लॉर्ड पॉमस्टन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। कौन था? लॉर्ड पॉमस्टन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो पंजाब में सशस्त्र विद्रोह किसने किया था? सैनिकों ने, नामधारी सिखों ने, अकाली सिखों ने या फिर निरंकारी सिखों ने? तो इसका सही ऑप्शन जो है नामधारी सिखों ने किया था। चेक करते हैं ऑप्शन, बी है, नामधारी सिखों ने, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे है, उनका मूल नाम क्या था? नाना साहेब, बालाजी राव, रामचंद्र पांडुरंग या गोपाल कृष्ण गोखले? तात्या टोपे का मूल नाम जो था रामचंद्र पांडुरंग था। चेक करते हैं ऑप्शन, रामचंद्र पांडुरंग, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दिया है? एस.एन. सेन ने भारतीय विप्लव को प्रथम स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दिया, बी.जी. तिलक ने, आर.सी. मजूमदार या बी.डी. सावरकर ने दिया है? तो इसका आंसर होना चाहिए बी.डी. सावरकर, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। बी.डी. सावरकर ने इसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दिया है। 1857 के संदर्भ में किसने कहा था ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति किसने कहा था इसके बारे में? कार्ल मार्क्स, आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर जो है कार्ल मार्क्स होगा। चेक करते हैं ऑप्शन, कार्ल मार्क्स, जो कि ऑप्शन नंबर जो है ए में दिया गया है, कार्ल मार्क्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन है उसका सरकारी इतिहासकार कौन था? तो बी.डी. सावरकर जी थे, एस.एन. सेन जी थे, आर.सी. मजूमदार जी थे या ताराचंद्र थे? तो इसके सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन थे। चेक कर लेते हैं ऑप्शन, एस.एन. सेन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। कौन थे? एस.एन. सेन थे, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है।